यूरेशियन है आज वैज्ञानिक युग में, उसके डीएनए का टेस्ट हुआ। राजद नेता यदुवंश कुमार यादव का ब्राह्मणों पर विवादित बयान। कहा, डीएनए जांच से पता चलता है कि कोई भी ब्राह्मण इस देश का नहीं। रूस से आए हैं सभी ब्राह्मण, हमें उन्हें भगा देना चाहिए। ब्राह्मण हमें विभाजित करने और शासन करने की कर रहे हैं कोशिश। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि डीएनए परीक्षण से पता चलता है कि कोई भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है और रूस से है और अब यहाँ बस गए हैं। ब्राह्मण हमें विभाजित करने और शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र बाबा साहब की सहारा है। इस सहारा को उन्होंने जो हमें बर्बाद किया है, उसी के बल पर हम अगर चलेंगे तो निश्चित हमारी सफलता है। वो उस देश का नहीं है, इस देश के हम निवासी हैं। वो यूरेशियन है आज वैज्ञानिक युग में, उसके डीएनए का टेस्ट हुआ। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन उनका है, तो रशियन उनका ये लोग है। यहाँ से आकर के हम लोग आपस में मिला करके लड़ा झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहां से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। आरजेडी नेता के इस विवादित बयान के बाद महागठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू हमलावर हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक कुमार झा ने कहा है कि आरजेडी के नेता मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके की अनगिल बयानबाजी करते हैं, तो वहीं राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति में मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। देखिए, राजनीति में भाषाओं की मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए, लेकिन कोई अगर ये सोच रहा है कि एक तरफा होगा तो ये भी नहीं होगा। बीजेपी के नेताओं ने और खुद ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई मौक़ों पर भाषाई मर्यादा को तार तार किया है। अपने विरोधियों के लिए कटाक्ष में, तंज में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, वाक्य हैं जो पहले बोला जाता था। श्रद्धेय अटल जी भी विरोधियों पर कटाक्ष करते थे तो उनकी एक सीमा होती थी, मर्यादा होती थी, लेकिन आजकल तो सारी सीमाओं को पहले बीजेपी के नेताओं ने तोड़ा है। तो अब उल्टा उनको अगर कोई कुछ कह दे रहा है तो उनको नागवार गुजर रहा है। पहले अपने गिरेबान में भी झांके। इसके बावजूद हम कहेंगे कि भाषाओं की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। राजनीति में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने विरोधियों पर कटाक्ष किया है, लेकिन वो गाली गलौज की भाषा कभी नहीं कहे हैं। ये कर्नाटक बीजेपी के विधायकों ने कहा है कि जो भारत के खिलाफ और हिंदू के खिलाफ बोले उनको। देखिए, ये सब इसी तरह के उन्मादी बीजेपी के लोग हैं। ये गोली मारेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। ये गोली मारने से और गोली मार शासन लाने से न देश का भला होगा न समाज का भला होगा। तो ये बीजेपी का असली जो चरित्र है, चाल चरित्र चेहरा, वो सामने आ रहा है। वो सबको गोली ही मार देंगे। यदुवंश कुमार का बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी यदुवंश कुमार यादव के ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसे बयानों से स्पष्ट है कि महागठबंधन के घटक दलों में विवादित बयान देने की रेस लगी हुई है। भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि मुझे लगता है कि राजद नेता की मानसिक स्थिति अस्थिर है। इस क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले राजद नेता मनोज कुमार झा और जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा को ये बताना चाहिए कि क्या ब्राह्मण मूल रूप से देश के हैं या फिर अन्य जगह से आए हैं। देखिए, जब ये वाकया सामने आया है
क्या इससे पहले आप नाम सुने थे उनका? नहीं सुने होइएगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी होर मचा हुआ विवादित बयान देने का कि भाई हम कुछ विवादित बयान देंगे तो हम लाइमलाइट पे आ जाएंगे, तो यही चक्कर है। वैसे हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलना उनके खिलाफ आसमान में थूकने जैसा है। जो थूकेगा आसमान में उसके चेहरे पे पड़ेगा। तो वही स्थिति उन लोगों की। ये लोग खुद नालायक हैं और बड़े बड़े हस्ती को, अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलना देश का अपमान करना। जनता इसका हिसाब करेगी कि आप देश का अपमान कैसे करें। किसी व्यक्ति के बारे में आप बोल सकते, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ है वो हमारा प्रधानमंत्री, हम पक्ष हो विपक्ष हो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। उनका सम्मान अगर हम नहीं करेंगे, विपक्ष सम्मान नहीं करेगा, तो ये पूरा देश का अपमान होगा। तो ये काफी दुखद है और आसमान में थूकने वाली बात है। ये राजद के पूर्व विधायक यदुवंश यादव जिस तरह से उन्होंने कहा ब्राह्मण पर कोई भारत के नहीं है, उन्होंने देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ महागठबंधन में भी होड़ मचा हुआ है कि विवादित बयान हम कौन दे। इन लोगों को अब कोई पूछता नहीं है, पूरा जमीन खिसक गया है, कलेजा फट रहा है। लगता है कि आने वाले दिन में सरकार चली जाएगी तो अनाप शनाप जाति से जाति को तोड़ने का, लड़ाने का ये सब प्रयास चल रहा है। और मुझे लगता है कि उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ब्राह्मण सब जानते हैं कि ब्राह्मण सबसे उच्च जाति के स्थान पर लोग मानते हैं देश में, संस्कार देने का काम करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। हम लोग उनकी एक तरह से भगवान के दूसरे रूप में ब्राह्मण को लोग पंडित को मानते हैं, पूजा करते हैं। और ऐसे में उन पर आरोप लगाना, किसी तरह का बात करना, ये काफी दुखद है। और मुझे लगता है कि वही मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, जनाधार खिसक रहा है, इसलिए अनाप शनाप बयान। वहीं उनके बयान पर ब्राह्मण महासचिवालय सचिव संजीव मिश्रा ने कहा है कि सुर्खियों में आने के लिए ये सब बयानबाजी मत कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से यदुवंश यादव जी को बताना चाह रहा हूं और उसके जो शीर्ष नेता है उन तक मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि एक तरफ आप A to Z पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आप जगह नहीं दे पा रहे हैं या उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस तरह का हम बयानबाजी करके अपना पार्टी में जगह बनाए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यदुवंश यादव जी को ये बताना चाहूंगा कि आप चूंकि पिछले बार चुनाव हार गए थे, तो आपकी मानसिक स्थिति काफी टाइम से अच्छी नहीं चल रही है। अपना इलाज कराइए और आपको इतिहास पढ़ने की भी जरूरत है। आप इतिहास पढ़िए कि ब्राह्मण का क्या योगदान रहा है इस हिंदुस्तान को संवारने में। आपको भली भांति पता है, आप ये जान रहे हैं। और इस तरह का कंट्रोवर्सी बयान दे करके आप मीडिया की सुर्खी में जो छाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपस में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल करके आपस में अच्छा सबका मिलना जुलना है, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आप वापस लीजिए। यदि आप स्टेटमेंट वापस नहीं लीजिएगा तो हम लोग सुपौल में उग्र आंदोलन करेंगे। सुपौल में नहीं, पूरे बिहार में। और माफीनामा भी लीजिए आप, नहीं तो आपके ऊपर हम लोग केस करेंगे और इस मुद्दा को लेकर के पटना तक जाएंगे, आपके नेता तक। नहीं तो आप बयानबाजी इमीडिएट बंद कर दीजिए। इस तरह का कंट्रोवर्सी आप पहले भी आपने स्टेटमेंट दिया है और आज भी आप दे रहे हैं। इसको वापस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपना इलाज भी कराइए। आपको और दिक्कत इलाज कराने में तो हम लोग मिलकर के। गौरतलब है कि हिंदू धर्म को लेकर पहले भी कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।